अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मौज़म है। मैं हूं तारक महमूद। मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है मेजर गौरव आर्या ऑन ऑब्जर्वेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑन नीपुर शर्मा। तो जो ऑब्जर्वेशन हुआ ये कि मेरे ख्याल में नीपुर शर्मा को बोला गया कि माफ़ी मांगी जनता से। तो भाई वीडियो देखते हैं और अपना रिव्यू ऑन कर देंगे। कौन ऑन करते हैं? 1 2 3 स्टार्ट। पहली बात तो मैं ये जो सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है मैं इसका स्वागत करता हूं और मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत एक अच्छी बात, आपने नुपुर शर्मा को आग में फेंका और जो तलवार का लोहा होता है ना सर, की आवाज है वही सुप्रीम कोर्ट की आवाज होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट तो कानून देखती है, किताब देखती है, उसके हिसाब से फैसला करेगी। परफेक्ट नंबर प्लेट खास लेने के लिए, और उस नंबर प्लेट पता है क्या था नंबर उसमें? 2611। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स हिंदी। इस वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, सबसे पहले ये जो सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जज थे जिन्होंने बोला कि नुपुर शर्मा की वजह से देश में ये सब फसाद चल रहा है, नुपुर शर्मा ने गलती करी है और नुपुर शर्मा ने उसकी वजह से जो कुछ हुआ है, इंक्लूडिंग जो कन्हैया लाल जी का मर्डर हुआ है, उनकी गर्दन रेती गई है, ये सब नुपुर शर्मा के सर पे उन्होंने रख दिया और बोला कि नुपुर शर्मा को देश से माफ़ी मांगनी चाहिए। पहली बात तो मैं ये जो सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है मैं इसका स्वागत करता हूँ और मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत एक अच्छी बात बोली और बहुत बढ़िया बात बोली। इसके पहले कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आप मेजर साहब को हो क्या गया है, सब लोगों में रोष है इस चीज़ को लेकर। आप लोग कह रहे हैं मुबारकबाद दे रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को, आप धन्यवाद कह रहे हैं। देखिए साहब, ऐसा मैं आपको बताता हूँ, कई लोग जो नेशनलिस्टिक हैं, जो पेट्रियोटिक हैं, जो अपने व्यू पॉइंट से थोड़ा सा राइट विंग की तरफ रुझान रखते हैं, उनका यह मानना था कि दो ही मास लीडर हैं भाजपा में, एक मोदी और एक योगी। तो मोदी जी होगा, योगी जी, बाकी सब बहुत अच्छे लीडर हैं, लेकिन मास लीडर कोई नहीं है जो अपना हाथ खड़ा करे और लाखों की भीड़ अपने आप इकट्ठा हो जाए, ऐसा लोगों का मानना है। तो भाई पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद हो सुप्रीम कोर्ट को, आपने एक और मास लीडर पैदा कर दिया। नुपुर शर्मा जो कल तक सिर्फ भाजपा की एक राष्ट्रीय प्रवक्ता थी, नुपुर शर्मा जो सिर्फ एक प्रवक्ता थी, आपने उसको घर घर की बेटी और घर घर की बहन बना दिया। और इसको देखिए, अगर मिलॉर्ड आपका, और बड़े विनम्रतापूर्वक बड़ी इज्जत से कह रहा हूं आपसे, अगर आप ये सोच रहे थे कि आप नुपुर शर्मा को उसकी औकात दिखा रहे थे या उसको ठिकाने लगा रहे थे, तो इसको फौज में इसको कहा जाता है सर टैक्टिकल विक्ट्री एंड स्ट्रेटेजिक डिफीट। टैक्टिकल लेवल, लोअर लेवल पे आप जीत गए, लेकिन स्ट्रेटेजिकली बहुत बड़ी डिफीट है। नुपुर शर्मा एक हाउस होल्ड नेम बन चुकी है, आपके ऑब्जर्वेशन से पहले हाउस होल्ड नेम बन चुकी थी। घर घर में नुपुर शर्मा को राजस्थान से लेकर मणिपुर, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, ऐसा शायद ही कोई भारतीय होगा जो नुपुर शर्मा का नाम नहीं जानता। बस आपने जो नुपुर शर्मा का एक नाम बना, आपने उसके ऊपर मोहर लगा दी और अब लोगों को विश्वास हो गया कि वो जो लड़की कर रही थी ठीक कर रही थी। अब वो ठीक कर रही थी, गलत कर रही थी, आप फैसला करेंगे। मैं तो कोई नहीं होता सर, मैं तो 2 टके का यूट्यूबर हूँ, आप जानते ही। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज, ये आपने जो करा उससे एक खास विचारधारा के लोग जो हिंदू हैं उनको एक बहुत बड़ा सपोर्ट मिल गया। उनको अभी तक ये नहीं पता है कि उनको सपोर्ट मिला है। काफी लोग ऐसे हैं जो बड़े गुस्सा हैं, लेकिन मैं खुश हूं, मैं खुश हूं। उसका कारण है, आपने नुपुर शर्मा को आग में फेंका, और जो तलवार का लोहा होता है ना सर, वो आग में तप के लाल होता है
तब जाके वो तलवार बनती है। नुपुर शर्मा लोहा थी, आपने उसको आग में डाल के तलवार बना दिया। ठीक है सर, एक तो ये छोटी सी मैं आपसे विनती करना चाहता हूँ। दूसरी चीज़ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि काफ़ी जो मुस्लिम लीडर्स हैं या काफ़ी जो जिसको कहते हैं कि थॉट लीडर्स भी कह सकते हैं उनको, जो मुस्लिम समाज के जो जो लोग उनको लीड करते हैं, उनकी रहनुमाई करते हैं, या फिर जर्नलिस्ट हैं, काफ़ी लोगों ने आर्टिकल लिखे। कई लोगों ने लिखा कि साहब कन्हैया लाल जी को मारा, गलत करा। सही बात है, जाहिर सी बात है। शाही इमाम जामा मस्जिद ने बहुत अच्छा बयान दिया, बिना लाग लपेट के शाही इमाम जामा मस्जिद साहब ने ये बोला कि जो कन्हैया लाल जी के साथ हुआ गलत हुआ, ये नहीं होना चाहिए और ये बिल्कुल एक जुर्म है और उनको वैसी ही सज़ा मिलनी चाहिए। पहली बात तो जुर्म नहीं है जो उदयपुर में हुआ कन्हैया लाल जी के साथ, ये एक टेरर एक्ट है। तो जब आप इसको एक क्रिमिनल ऑफेंस बोलते हैं, आप कहीं ना कहीं उसको डाइल्यूट कर, दिस इज एक्चुअली द एक्ट ऑफ टू टेररिस्ट। ये दो आतंकवादियों ने मिलकर कन्हैया लाल जी को मारा है। पहली बात ये मैं आपको बता दूं। लोग ये कहने लगे हैं कि कन्हैया लाल जी वीरगति को प्राप्त हुए हैं, मरे नहीं हैं वो। ये लोग कह रहे हैं, मैं आपको लोगों की बात बता रहा हूं, मैं नहीं कह रहा, लोग कह रहे हैं कि कन्हैया लाल जी वीरगति को प्राप्त हो गए। पहली चीज। दूसरी चीज, जहां तक आप लोगों ने ये समझा, मैं मुस्लिम समाज के लीडर्स की बात कर रहा हूं, रहनुमाओं की बात कर रहा हूं, बड़े बड़े नामों की बात कर रहा हूं, आपने बोला कि नहीं साहब हमने उसको कंडेम करा है, ठीक है। और यहां तक एक आर्टिकल मैंने एक उसमें लिखा है कि एक किसी मुस्लिम भाई ने ये लिखा है कि साहब मुस्लिम शुड स्टॉप रिएक्टिंग इफ पीपल इंसल्ट द प्रॉफिट। यानी कि अगर कोई बदजबानी करे हज़रत मोहम्मद साहब के लिए तो मुसलमानों को उसके ऊपर रिएक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपका रिएक्शन ही लोग चाहते हैं। जो फ्रिंज एलिमेंट्स हैं हिंदूज़ में या किसी और धर्म में, वो यही चाहते हैं कि आप वो ऐसा बोलें, आप रिएक्ट करें, फिर बोले देखो यार मुसलमान बोले। मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ऐसा नहीं है, और मैं ये चाहता हूं कि मैं उनका नाम बता दूं। ये किसने लिखा है आर्टिकल? अच्छा आर्टिकल है, एक अच्छे मन से लिखा हुआ आर्टिकल है। मैं आर्टिकल को गलत नहीं ठहरा रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि वो आर्टिकल अपने आप में गलत है, लेकिन ये देखिए, ये एनडीटीवी में आर्टिकल छपा है और ये मोहम्मद आसिम ने लिखा है, मुस्लिम्स मस्ट स्टॉप रिएक्टिंग टू इंसल्ट्स टू द प्रॉफिट। मोहम्मद आसिम साहब ने जो आर्टिकल लिखा है एनडीटीवी, ये अच्छे मन से लिखा है और काफ़ी अच्छा आर्टिकल लिखा है। तो आर्टिकल में कोई गलती नहीं, ये इट्स अ गुड आर्टिकल एंड इट्स वेरी वेल मेंट। ये ज़्यादा ज़रूरी है किस नीयत से लिखा है, और मुझे ऐसा लगता है बड़ी साफ नीयत से लिखा है, दो टूक शब्दों में बोला है। लेकिन कोई भी मुस्लिम लीडर, कोई भी मुस्लिम जर्नलिस्ट कोई एक बात ये नहीं कह रहा। लोग कह रहे हैं कि ठीक है, अगर उसने हज़रत मोहम्मद साहब की उनकी शान में गुस्ताखी करी तो आप रिएक्ट मत करिए, क्योंकि वो पहली चीज़ तो मैं बता दूं ना, कोई हिंदू ऐसा नहीं चाहता कि वो बोले आप रिएक्ट करें, किसी को इतना वक्त नहीं। सब अपने काम पे लगे हुए हैं, सबको अपने बाल बच्चे पालने हैं, माँ बाप का ध्यान रखना है, नौकरियां करनी है, EMI पे करनी है। किसी के पास इतना वक्त नहीं कि चलो आज एक काम करते हैं, बड़ा मज़ा आएगा, किसी मुसलमान को छेड़ते हैं। ऐसा नहीं है। आपकी रीडिंग ऑफ द सिचुएशन बिल्कुल गलत है। मैं आपको बताता हूँ सच क्या बात है, और ये किसी भी मुस्लिम जर्नलिस्ट ने इसके ऊपर नहीं लिखा। सिर्फ एक हैं, मैं उनसे कभी मिला नहीं, सिर्फ एक हैं जिन्होंने ये जो मैं पॉइंट बोलने वाला हूँ उन्होंने बात बोली है। एक रिजवान साहब हैं जिनका एक यूट्यूब चैनल है, मैं उनको मिला नहीं कभी, ना मैं उनको जानता हूँ, लेकिन मैंने उनका यूट्यूब चैनल देखा था, ये वीडियो किसी ने भेजा था उनका। ये शायद लखनऊ के हैं रहने वाले, उनकी ज़बान से ऐसा लगता है कि लखनऊ के हैं। रिजवान साहब ने बात बोली है, इसके अलावा किसी ने नहीं बोली। बात यह है कि रिजवान साहब के अलावा किसी भी मुसलमान ने ये नहीं बोला, या किसी मुस्लिम लीडर ने ये नहीं बोला कि साहब आप भी हिंदू देवी देवताओं की बेइज्जती ना करें, बेगुरमती ना करें, इंसल्ट ना करें। ये किसी ने नहीं बोला। हाँ, कन्हैया लाल जी की हत्या हुई बहुत गलत है। अरे जो प्रॉफिट मोहम्मद के खिलाफ बोलेगा सरतन से जुदा, ये भी बोलने वाले हैं। नहीं साहब, जो प्रॉफिट मोहम्मद के गलत बोलेगा आप उनको इग्नोर करिए, वो इस लायक ही नहीं है कि हम उनको जवाब दें, ये भी बोला। पर रिजवान साहब के अलावा किसी ने ये बात नहीं बोली कि बॉस रिस्पेक्ट इज अ टू वे स्ट्रीट। सिर्फ वो रिजवान साहब हैं, उनके यूट्यूब चैनल का भी मुझे याद नहीं, लेकिन मुझे भेजा था इसलिए वीडियो मुझे याद रह गया कि उन्होंने ये बात बोली कि साहब रिस्पेक्ट है वो दोनों तरफा से होनी चाहिए। हिंदू हमारी करें, हम हिंदुओं की करें, तभी इस मुल्क में अमन होगा।
ये उन्होंने बात बोली और मैं उनकी बात से 100% बिल्कुल अग्री करता हूं। और मुझे लगता है कि ऐसे ही बयानिए सबको देने चाहिए, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान। इस देश में सबको यही बयानिए देने चाहिए। अगर आप इसमें शॉर्टकट लेंगे आपको प्रॉब्लम होगी, मैं बता रहा हूं आपको, क्योंकि कोर ऑफ द प्रॉब्लम कोई एड्रेस नहीं कर रहा। नुपुर ने क्या बोला, सही बोला, गलत बोला, फैक्चुअली करेक्ट था, रॉन्ग था, नुपुर को ऐसा बोलना चाहिए था, नुपुर को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, इसके ऊपर लोगों ने पीएचडी के थीसिस लिख दिए भैया। लेकिन आज तक एक सवाल किसी ने रेज नहीं करा कि आखिर नुपुर शर्मा ने ये क्यों बोला। हर चीज के पीछे क्यों होता है, हर चीज के पीछे कारण होता है कि नहीं होता। आज तक किसी ने ये नहीं बताया कि साहब नुपुर शर्मा ने आखिर ये बोला क्यों बोला नुपुर शर्मा ने। इसके ऊपर बहस नहीं हुई। क्यों मजबूर हुई वो लड़की, क्यों उसने ऐसी बात बोली। और मैं नुपुर शर्मा को जानता हूं बहुत अच्छी तरीके से। वो टीवी पे जितनी भी अग्रेसिव हो, और टीवी पे सभी अग्रेसिव होते हैं। देखो दूध पीते बच्चे भैया टीवी पे आते नहीं, साफ सीधी बात है। जिस तरीके से हमारा मीडिया है, जो लोग आते हैं पूरे कमिटेड आते हैं और पूरे अग्रेसिव होके, और पूरे जिसको कहते हैं कि गंगा जी में नहा धोकर आते हैं पूरे एक्शन के लिए, जब टेलीविजन की डिबेट शुरू होती है। और कोई किसी को नहीं छोड़ता डिबेट में। लेकिन टीवी कैमरा स्विच ऑफ होने के बाद मैंने नुपुर के साथ, मैं बैठा हूँ गेस्ट रूम में, मैंने नुपुर के साथ बात करी है। शी इज अ वेरी रिस्पेक्टफुल यंग लेडी। मैं नुपुर से बहुत बड़ा हूं उम्र में, और मेरे बड़े होने की उन्होंने हर समय इज्जत दी। और जो भी उस कमरे में बैठा था 5-7 लोग, उन्होंने सबको बड़े होने की इज्जत दी है। जैसे होता है हमारे घर बार में कि कोई बड़ा भाई हो या कोई चाचा हो या कोई मामा हो, जो भी उम्र में बड़ा हो रिश्ते में, तो जब भी नुपुर शर्मा ने बात करी मुझसे, 3-4 बार मैं मिला हूं नुपुर शर्मा से, और जब भी मिला हूं उसने हर समय एक बड़े भाई की इज्जत दी है। तो जो लोग सोशल मीडिया पे बोलते हैं ये तो है ही ऐसी बदतमीज, वो बदतमीज कुछ नहीं है। शी इज वेरी वेल मैनर्ड, और जैसे कहता ना हमारे घर का बच्चा है, वो वैसी है, वो घर का ही बच्चा है वो। पर आप घर के बच्चे को इतना धक्का देंगे तो घर का बच्चा कुछ ना कुछ तो बोलेगा। फिर आप विक्टिम कार्ड प्ले कर लीजिए कि ये नहीं करना चाहिए था, वो नहीं कर। भाई क्यों करा नुपुर शर्मा ने, क्यों धक्का दिया। और मिलॉर्ड, हाथ जोड़ के आपसे विनती है कि आप थोड़ा सा जो परिप्रेक्ष्य है पूरा, एक कॉन्टेक्स्ट है, एक जो मामला है, आप उसको समझें। आपने बोल दिया और आपकी बात कोई टालेगा नहीं, कोई काटेगा नहीं। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि सड़क पे जो फीलिंग है इस पूरी चीज को लेके, वो बिल्कुल बरखिलाफ है। और मैं ये भी नहीं कह रहा कि जो स्ट्रीट की आवाज है वही सुप्रीम कोर्ट की आवाज होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट तो कानून देखती है, किताब देखती है, उसके हिसाब से फैसला करेगी। और फैसला अभी तक आया नहीं तो ऑब्जर्वेशन है कोर्ट का, फैसला थोड़ा आया अभी। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज, मुझे खुशी होती कि सुप्रीम कोर्ट ये भी बोलती, कि सुप्रीम कोर्ट के जो जज थे ऑनरेबल मिलॉर्ड, वो ये भी बोलते कि भाई आखिर नुपुर शर्मा इतनी क्यों भड़की, किसने नुपुर शर्मा को इतना धक्का दिया, उस बेचारी लड़की को इतना धक्का किसने दिया कि वो मजबूर हो गई। नुपुर शर्मा को दीवार से किसने इतना लगा दिया कि नुपुर शर्मा को वापस बोलना पड़ा। देखिए भावनाएं सबकी होती हैं, सिर्फ एक पक्ष की भावनाएं नहीं हो सकती। ये बात समझनी पड़ेगी कोर्ट को भी। और जो आप सुन रहे हैं, मेरा ये जो मैं बयान दे रहा हूं या फिर मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूं वीडियो आपके लिए, आपको भी बात समझनी पड़ेगी कि भावनाएं एक तरफ की नहीं हो सकती। आप ये नहीं कह सकते कि साहब सिर्फ मेरी भावनाओं को ही ठेस पहुंच सकता है और तुम्हारी भावनाएं कहीं भाड़ में, तुम्हारी भावनाओं की जीरो वैल्यू है, तुम्हारी खुद की जीरो वैल्यू है, और हम तुम्हारी बेइज्जती करेंगे जब हमारी खुशी होगी और जब हमारा मन चाहेगा हम तुम्हारी बेइज्जती करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता। देयर हैज टू बी म्यूचुअल रिस्पेक्ट। जो टेलीविजन पे कहा गया नुपुर शर्मा ने बोला, उसको वहीं पे लोग छोड़ देते। एक तो जुबैर साहब ट्रिगर हो गए, उन्होंने भड़का दिया लोगों को, ठीक है, वहीं पे बात छोड़ देते, वहीं पर यह बात खत्म हो जाती। आपको क्या लगा था आप बहुत कुछ तीर मार रहे हैं? मैं उन मुस्लिम नेताओं की बात कर रहा हूं इस वक्त। आपको क्या लग रहा था बहुत तीर मार रहे हैं? आज की तारीख में आपको पता है, सर तन से जुदा करके आपने क्या करा है?
आपने करा क्या ये सब डायलॉगबाजी करके सरतन से जुदा? ये जो पूरा फ्रॉड है सरतन से जुदा का, इस फ्रॉड की वजह से क्या हुआ आपको पता है? और आपको पता है इसके नतीजे क्या होंगे? जिन 2 आतंकवादियों ने कन्हैयालाल जी को मारा, उनकी हत्या करी, उन्होंने एक मोटरसाइकिल के लिए आई थिंक 4 या 5 हजार रुपए, कुछ ऐसे ही रुपए, मुझे नहीं पता, कुछ रुपए एडिशनल दिए थे रजिस्ट्रार ऑफिस को। रजिस्ट्रार ऑफिस को एडिशनल पैसे दिए एक नंबर प्लेट खास लेने के लिए, और उस नंबर प्लेट, पता है क्या था नंबर उसमें? 2611 मुंबई, ये था उस नंबर प्लेट का मतलब। उन्होंने जानबूझ के 2611 की नंबर प्लेट ली है। फिर आप कहेंगे साहब, कोई कहेगा भटके हुए नौजवान, कोई कहेगा हेडमास्टर का बेटा। ये सब पुलिस की तफ्तीश में सामने आया है। 2611 की नंबर प्लेट, 2611 की नंबर प्लेट उन्होंने ली थी। यानी कि जो लश्कर तैयबा का एक्शन था, जो टेररिस्ट एक्ट थी मुंबई में 2611 की, उसको सही मानते हैं। अजमल कसाब को ये लोग अपना हीरो मानते हैं। और ये सब मैं वो कह रहा हूं जो मीडिया में आ चुका है। मैं अपने मन से कोई बात नहीं बता रहा, ना मैंने इसके ऊपर कोई इन्वेस्टिगेशन करा है। मैं आपको वही चीज बता रहा हूं जो मीडिया में आ चुकी है। मैंने सोचा एक छोटा सा वीडियो बनाऊं और स्वागत करूं जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने कहा है नूपुर शर्मा के लिए। सर, बहुत बहुत धन्यवाद। लोग चाह रहे थे एक और मास लीडर, आपने सिर्फ मास लीडर नहीं दिया मिलॉर्ड, आपने दिल्ली को उसका अगला मुख्यमंत्री दे दिया। मेरी बात ध्यान रखिएगा, आपने दिल्ली को उसका अगला मुख्यमंत्री दे दिया। टैक्टिकल विक्ट्री, स्ट्रेटेजिक डिफीट, एक चाल श्योर मात। आखिरी में एक छोटी सी खबर कश्मीर से दोस्तों। बाल्टल रूट है जिसमें कि श्री अमरनाथ जी की यात्रा जा रही थी, और कुछ ऐसा हुआ कि जो बड़े बड़े नाले नदी बहते हैं पहाड़ों में, उनमें दे स्वेल्ड अप और उसमें बहुत पानी आ गया, तो 2 ब्रिज जो थे वो बह गए। रातों रात डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने चिनार कोर 15 कोर से रिक्वेस्ट करी, और रिक्वेस्ट करने के बाद इमीडिएटली किलो फोर्स को एक काम दिया गया। किलो फोर्स ने 24 घंटे के अंदर दोनों पुल बनाए। आप देख सकते हैं इमेजेस, और ये वीडियोस भी आप देख सकते हैं साथ साथ में। ये इन्होंने वापस पुल बनाए और वापस फंक्शनल हो गया। अमरनाथ जी की यात्रा नहीं रुकेगी, वो वैसे ही चलती रहेगी। देयर इज अ लेसन इन ऑल दिस, सबके लिए, चाहे वो आम आदमी हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट में मिलॉर्ड हो, चाहे बड़ा से बड़ा आदमी, छोटे से छोटा आदमी, कोई भी हो, भारत का नागरिक, विश्व का नागरिक। ये वीडियोस जो मैंने आपको अंत में दिखाई किलो फोर्स के, उसका सिर्फ एक ही अर्थ निकल पाता है, और एक ही अर्थ है, भोले शंकर का काम कभी नहीं रुकता। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हर हर महादेव, जय हिंद। चलें जी, वीडियो ख़त्म हो गई। और मेजर साहब जो हैं वो जो बयान कर रहे थे, वो जो अदालत ने जो किया है, वो क्या किया है बोला, ऑब्जर्वेशन जो की है। चलें जी, वीडियो ख़त्म हो गई। और जो मेजर साहब जो आज वीडियो लेकर आए थे, जो सुप्रीम कोर्ट की से ऑब्जर्वेशन आई है नीपुर शर्मा के बारे में, कि मेरे ख्याल में अदालत ने बोला है कि माफ़ी मांगो। बिल्कुल। तो जो सही बात है, कुछ लोग भड़के हुए हैं। मैंने काफ़ी वीडियोस देखी हैं, लोग काफ़ी भड़के हुए हैं, बोल रहे थे कि जो नीपुर शर्मा को माफ़ी नहीं मांगने देंगे। तो जो अदालत है वो जो फैसला करती है वो स्टेट के लिए करती है, कि जो स्टेट की भलाई के लिए हो। क्योंकि इस केस की वजह से, नीपुर शर्मा के बयान की वजह से
काफ़ी हालात ख़राब हुए हैं। बेशक मैं ये नहीं कह रहा कि नुपुर शर्मा ने ज्यादती की, लेकिन जो गलत हुआ या सही हुआ, जो कुछ हुआ, अब आगे मुल्क को चलाने के लिए ना बिल्कुल भाई साहब उससे माफी मांग लेनी चाहिए मेरे ख्याल से, ताकि हालात ये दंगे फसाद जो हो रहे हैं लोगों की जाने जा रही है कि जान गई, कल को किसी और की जान हाँ, तो जाएगी। भाई मुस्लिम की भी जा रही है, मुसलमानों को भी मारा जा रहा है, बिल्कुल कंट्री का हिंदुओं को मारा नुकसान जा रहा है। कंट्री की गुडविल वाली कंट्री के अंदर खराब होगी, हाँ बहुत जी, फर्क पड़ेगा, सही इन्वेस्टमेंट का बात। मसला बन सकता है। और बाकी कुछ लोग बोल रहे हैं कि नुपुर शर्मा जो काफ़ी मुस्लिम होंगे जो बोलते होंगे कि वो बदजुबान है, बद इखलाक है नुपुर शर्मा। मेजर साहब ने ये भी बोला कि उनसे मुलाकात हुई है और वो बड़ों से इज्जत से बात करती है। मैंने भी काफ़ी बयान सुनी और वो दिखा रहे डॉक्टर जाकिर नायक का वो दिखा रही थी क्लिप। अच्छा। जो उसका बयान था भाई वो सही बात है, हदीस में है, वैसे ही लिखा है, हमने खुद पढ़ा है कि नहीं, हज़रत हाँ, आयशा वो की हदीस शादी के अंदर है। वो 9 साल की एज में उन्होंने वो हुई थी, रुख थी, सही। तो वो सही बोला था। और जो उड़ने वाले घोड़े की बात की थी वो भी हदीस में लिखा हुआ है, है, बिल्कुल और है। ये सच है भाई। लेकिन जो लहजा मैंने पहले दिन बोला था, लहजा जो था वो गुस्से में था, और क्योंकि मैंने वो छोटा सा क्लिप देखा था, लेकिन जो बैक स्टोरी थी वो हमें क्लिप नहीं दिखाया गया भाई, कि वो जिस तरह वो क्या नाम था उसका, रहमानी ने पहले गुस्सा दिलाया। असल में ये डिबेट चल रही थी जो वो मस्जिद का नहीं मसला चल रहा, हाँ, अच्छा, उसके उसके ऊपर डिबेट चल रही थी कि वो कह रहे थे कि तुम्हारा जो है शिवलिंग कहीं भी उग जाती है। तो अच्छा, तुमने एक सवाल किया था कि इस मसले को जिसने उजागर किया उसे पुलिस ने क्यों पकड़ा? हाँ, तो मतलब मेन फसाद की जड़ जो है मेरे ख्याल से तो वही आदमी है, क्योंकि डिबेट हो रही थी आमने सामने, तो उसने इसको कांट छांट करके कुछ और ही रूप दे दिया। हाँ, ये जिससे पब्लिक में दंगे शुरू हो गए। उसका भी बुरा हाथ है भाई। हाँ। उसका उसको लेकिन भी पकड़ नहीं लिया। लेकिन ये पकड़ा है कि पुलिस ने। यूसुफ बात ये कि वो ऑलरेडी जो न्यूज थी वो यूट्यूब पे थी, पब्लिक थी, और जब जब 4-5 दिन हो गए थे ना भाई, उसका कोई रिएक्शन चलो नहीं आया रिएक्शन था, लोगों लेकिन को जब कोई वीडियो वायरल होती है जब तब वायरल उसके होता बाद ही है तो रिएक्शन पता होता है। चलेगा। तो भाई साहब ये मतलब जब वायरल हो गई वीडियो तब जाके रिएक्शन आया। हो सकता है कुछ लोग जो है मस्जिद में इकट्ठे होकर, पता है ऐसी प्लानिंग भी हो जाती है। नहीं, जब हो डिबेट रही थी उधर उधर से सामने। हाँ डिबेट, लेकिन उसको लगा जो जुबैर ने किया ना भाई, उसको लगाना चाहिए कि जो मुझे यार उसका नाम भूल जाता है, रहमानी, ये रहमानी मुझे भूल जाता है बार बार। जो रहमानी की जो की गई बातें वो भी साथ में लगाता ताकि पूरी वो जो बात ही वो सामने आती लोगों के। ऐसा तो नहीं नुपुर शर्मा ने जो गुस्से में अगर वो लगाता तो फिर दंगे फसाद होने कहाँ होने थे, सही बात है। लोगों को तो Reaction समझ आ जानी थी ना, शुरुआत आमने सामने बात हो रही है। रिएक्शन बिल्कुल। लेकिन तारक भाई जिस टीवी चैनल पर जो डिबेट हो रही थी उसको पकड़े, उसको बोले भी इसकी जो बाकी वीडियो है ना वो भी दिखाए, पता तो उसने चले। डिलीट कर दी। वो डिलीट हो चुकी है तो ना, फिर यही तो प्रॉब्लम हाथ की जड़ तो फिर वही हुआ ना। हाँ साहब से जो चैनल वाला ख्वाह मुसलमान या गैर मुसलमान, लेकिन वो आजकल भी- पता है क्या भाई, टीवी चैनल वाले भी आजकल ना इतनी वैसे बंदे न्यूज नहीं सुनते, या हो सकता है वो जितने ज्यादा ये शौक टीवी से चैनल आम और मशहूरी अब- के लिए अपने आप को हाँ, मशहूर करने के लिए। अब ये न्यूज चैनल तो भाई सकता है। इंटरटेनमेंट बन गया। ये कोई खबरें सुनाने वाले नहीं है, ये तो इंटरटेन लोगों को करते हैं जी। एक इधर मुस्लिम पकड़ लिया, एक हिंदू पकड़ लिया, उनकी डिबेट करवा रहे हैं भाई। सही बात। ये किस तरह की डिबेट है? ये कोई महफिलें चल रही हैं या इधर कोई हो रहा है, कोई बात हो रही है? जाती मफाद को ज्यादा तरजीह दे रहे हैं ना, जाती ये तो गलत कर रहे हैं हाँ। ना। ये शुरू जो की है डिबेट, ये गलत है। इससे जो है नुकसान हो सकता है। कोई भी देख लेना, अगर पाकिस्तानी और इंडियन की डिबेट चल रही है कि वो एक दूसरे को सुना रहे हैं, खरी सुना रहे होते सही हैं, बात। तो ये टीवी चैनल वाले भाई अपनी टीआरपी के अच्छा, लिए मिलना आखिर में किसी को कुछ भी नहीं है, लोगों को सिर्फ अपने मन की शांति के लिए ना, ये वो टीआरपी थोड़ा के लिए सा न्यूज करते वाले हैं। करते हैं। और न्यूज वाले तो करते हैं, लेकिन ये जो दूसरे आप कह रहे हैं कि वो उनको तो पैसे पाकिस्तानी मिलते और हैं, इंडियन। उनको तो पैसे मिलते हैं जो डिबेट में आते हैं, शायद पैसे मिलते हैं या नहीं मिलते। पैसे ही मिलते हैं तभी आते हैं भैया। और भाई साहब जो भी हुआ ये बहुत गलत हुआ, जिस जहाँ से भी ये स्टार्ट हुआ बहुत गलत हुआ। इसकी वजह से कंट्री में काफी नुकसान हुआ है। लेकिन इसका और कुछ वो ना लोग कुछ तो हल होना चाहिए ना। हल तो ताकि हो- दंगे फसाद कम हो जाए, चाहे भाई साहब, अदालत ने ऐसे में या फैसला आम थोड़ी जनता दे मिल दिया मिला के है। करते बजाय दंगे फसाद करने के बजाय अगर अदालत करती है ना फैसला भी माफी मांगे, तो लेकिन ये उसको माफी मांगनी मेरा भाई चाहिए। मौजूद दंगे फसाद कम पब्लिक को होने चाहिए चाहिए। कि कानून की जो है ना हाँ, वो रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट करनी करे। बनती है। लेकिन ये जो है ना मौजम भाई, अब जो वो 2 मौलवियों ने जो कत्ल किया है वो उनको कन्हैया तो लाल, सजा तो मिलेगी। उनको जल्दी से जल्दी सजा होनी सजा, चाहिए।
और जब तक उनको सजा नहीं होगी तब तक ये मामला ठंडा नहीं होगा, ये बात और है, अब बिल्कुल। लेकिन आगे जो है सिस्टम अलग लंबा चल पड़ता है। पाकिस्तान पे ब्लेम आना शुरू हो गया जी, कांग्रेस पे ब्लेम आना शुरू हो गया। इस तरह के जब ब्लेम डालने लग पड़ेंगे तो वो केस लंबा खिंचता चला जाएगा। सही बात है। तो जल्दी सजा नहीं होगी और ये भड़केलू जो बयान है वो तो दोनों तरफ से भाई मिलते रहेंगे। इस दंगे को तो और जितना जल्दी निपटाया जाएगा ना उतनी उन्होंने जल्दी शांति आएगी। वीडियो पास है, कत्ल हुआ है, उनको टांगे भाई, ऐसी बात जो है। पूछताछ करनी थी इतने में तो वही पुलिस पूछ लेती है। और ये 2-4 महीने रखने से और ज्यादा क्या वो बता देंगे। वो जिस तरह की उनकी हालत है वो जोशीले जवानों ने वैसे ही सब कुछ वो, मैं कहता हूँ थप्पड़ लगने से पहले ही उन्होंने तोते की तरह सब कुछ बता दिया होगा। सही बात। और तारक भाई इनका जो सर बोल रहे थे हाँ। कश्मीर का जो पुल 2 गिरे थे। हाँ बिल्कुल, और वो आर्मी वालों ने आर्मी वालों की हिम्मत है 24 घंटे में ना वो भाई अच्छा लगा रास्ते बना दिए कि जो हमारे यहाँ भी तारक भाई कोई आती है ना आफत हो तो हाँ, आर्मी आर्मी वाले तुरंत सबसे बुला आगे देते होते हैं। हैं, ये बात तो है। वही इस तरह की सिचुएशन well trained अच्छे होते तरीके हैं। से करते हैं। बिल्कुल सही बात है। और वतन के लिए उनकी जज्बा मोहब्बत जज्बा होता उनका है। जज्बा और उनसे भाई पूरा खास साथ करके ये जज्बा जो था ये वो यात्रा के लिए था। और अच्छा लगा भाई सारे धर्मों को अपने जो है जो दीनी इस तरह के जो इवेंट होते हैं उनके लिए जज्बा होना चाहिए। लेकिन ये है कि किसी को हर्ट नहीं करना चाहिए जो भी हो। ये अक्सर हमारे यहाँ खास कर हमारे हमारे साथ यहाँ दिखाने ये चाहते हैं ना कि- भाई साहब कि बेशक वजह जो है उसको पकड़ो। ये बेशक वजह असल में देखो। इंडिया में हो जाता है कि अगर मुसलमान कोई मजहबी जो त्यौहार मना रहे हो तो वो जी हिंदुओं को जलाने के लिए ऊंची ऊंची नारेबाजी करेंगे। अगर हिंदुओं की होगे तो वो मुसलमानों को जलाने के लिए करते होंगे। तो इसकी वजह से जो है अपने 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 मजहब को प्रमोट कर रहे होते हैं कि हमारा मजहब उसके मजहब से अच्छा है। यही तो बात, ये तो गलत है भाई, यही तो गलत चीज है। अपना है धर्म, आपका बिलीफ है भाई, ठीक है, ओके। दूसरे को दूसरों को डिग्रेड तंग नहीं करना बना चाहिए। दे रहे हैं। और सब सारे धर्मों की मैं तो कितनी दफा बोल चुका मेजर साहब, मेजर साहब ने बोला। अगर हमारी वीडियो देखते तो भाई बोलते कि एक बंदा और भी है जो हाँ। कहता है कि तारक सारे- भाई का तो गले ही खुशक हो हाँ, गया ये बात कि सारे धर्मों की ना रिस्पेक्ट करनी चाहिए। रिस्पेक्ट किसी किसी की की भी नहीं करनी करनी चाहिए। और अगर आप किसी की नहीं करेंगे तो आप भी किसी से उम्मीद ना रखें नहीं कि आपकी रखेंगे। कोई मजहब की इज्जत भाई करेगा। ये बनता ही ऐसा है कि आप इज्जत करो और करवाओ। करवाओ। और भाई अच्छा लगा। और भाई मैं तो यही कह रहा हूँ, बार बार कह चुका हूँ कि इंडिया में ऐसा लॉ पैदा होना चाहिए, लॉ पास होना चाहिए जिसकी वजह से एक तो टीवी चैनल के ऊपर ये डिबेट जो चलती है ना धर्म के ऊपर, इसको तो बिल्कुल ही ये बंद करें भाई, क्योंकि जिसकी भाई वजह से इंडिया दंगे बहुत बड़ा फसाद कंट्री है। हैं। और हिंदू अगर मुस्लिम- डिबेट करवानी है तो एक ही मजहब के लोगों से करवाए। 2 मुख्तलिफ मजहब के लोगों से डिबेट एक मतलब के लोग क्या डिबेट उनका फिर करेंगे? पब्लिक ने देखना ही नहीं है। तो इस फिर तरह ये- वो की- खुद की इस तरह की टीआरपी को डिबेट बढ़ाने होनी- के लिए करते हैं। इस तरह की डिबेट होनी ही नहीं चाहिए जिसकी वजह से कंट्री में दंगे करें ठीक है, लेकिन मजहब के ऊपर ना, मजहब अपने अपने को प्रमोट करने की कोशिश ना करे टीवी पे। मेरा मजहब आपके मजहब से बेहतर है, इस तरह का कोई क्वेश्चन आंसर ना होना चाहिए। बाकी इंडिया में इतने वो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, वो अगर कोई मस्जिद थी उसके नीचे जो कुछ था वो उनको दिखा के चेक करके सारा कुछ वो कर सकते हैं। हिस्टोरियन इतने ज्यादा है, वो सारा पता चल जाता है कितनी पुराना मंदिर है या जो था सब पता चल जाता चल है। जाता तो ये जो आम मौलवी होते हैं इनको क्या पता कि वो मस्जिद थी या मंदिर था या क्या था, उनसे ज्यादा तो वो नॉलेज रखते हैं। इतने इतने तारा कोई पुराने कस्बे नीचे से निकाल रहे हैं जेरे जमीन से, तो वो तो तमीर है जगह वो बनी इतनी हुई है, पुराने भी नहीं उसके होंगे, सामने वो इतनी पुराने भी नहीं होंगे। हाँ। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और भाई हम तो दुआ करेंगे मजीद ये दंगे हालात जो हैं, बेहतर हो मजीद जाएं। जो हैं ये ना बढ़े और हालात जल्दी बेहतर हो जाए और पहले हालात की तरह बेहतर इसी खुशहाल तरह हो। अपना होंगे अपना मफाद ना जब देके वो कंट्री का कानून का मफाद एहतराम देखें। करेंगे, कानून को बिल्कुल। अपने हाथों में नहीं हाँ। लेंगे, कानून के फैसले को हतमी फैसला मानेंगे, तब जाके और ये भाई जो साहब मुसलमान हालात थे वो बेहतर ये भी तो कानून के फैसले को हतमी मानते, तो वो ना कदम हाँ ये बात अदालत है ने ना। उसको छोड़ दिया। तो भाई मैं हाँ। ये मैं इंडियन की बात वही, कर रहा हूँ, मैं वही। मुस्लिम हिंदू जो अलग-अलग नहीं, मैं तमाम की बात कर रहा हूँ। सबको करनी हाँ चाहिए, जी, अदालत कानून की जो और है, कानून की इज्जत करनी चाहिए। बिल्कुल। और ये जो खुद से फैसला करके इंसाफ करना शुरू हो जाते हैं ना, ये सबसे बड़े दंगे फैलाने की यही वजह होती है। जी तो कोई भी ऐसा मामला हो तो उसको कानून के ऊपर और अदालतों पे छोड़ देना चाहिए। जी बिल्कुल। तो ठीक है भाई, बड़ी अच्छा नॉलेज मिला मेजर साहब की वीडियो से। और अपनी राय ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि ये दंगे जो हैं ये
क्या ठीक होंगे या फिर इसी तरह भड़के रहेंगे? और आपके हिसाब से इसमें सियासत हो सकती है या फिर वो और कुछ जो मामला जो नुपुर शर्मा की वजह से ये मर्डर किया गया है? तो ठीक है भाई, मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।